मांग है बकरे बाहर निकलने चाहिए। यहाँ 70% हिंदू रहते हुए भी हिंदुओं को दबाया जा रहा है। उनकी मर्जी के खिलाफ ये हो रहा है। जितने फ्लैट है उससे ज्यादा तो बकरे आए हैं, 40 से 50 के ऊपर बकरे अंदर। गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर, बीजेपी को किसने रोका है? एक बार घोषित कर दो तो क्या होगा? न बिकेगा, न कटेगा, स्लॉटर होएगा, न कोई खाएगा। कल अगर इसी तरीके का कोई मस्जिद के बाहर, उनके त्योहारों के बाहर, जो उनके धर्म में नहीं लिखा है, जिसको देखना इस्लाम में हराम है, वो अगर हिंदुओं ने किया तो उनको चलेगा क्या? नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 3 के तरकश का। आपके साथ मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। 2 दिन बाद बकरीद का त्योहार है, लेकिन उससे पहले बकरे को लेकर बवाल बढ़ गया है। मुंबई से सटे ठाणे के मीरा रोड की सोसाइटी में कुर्बानी का बकरा लाने और बकरा शेड बनाने का मामला हंगामा और बवाल में बदल गया है। पिछले कई घंटों से सोसाइटी में हंगामा और विरोध जारी है। बकरा शेड के विरोध में सोसाइटी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध जताया। इससे पहले देर रात भी सोसाइटी के अंदर 2 पक्ष आपस में भिड़े। बकरा विवाद में ब्लेड से हमला भी किया गया। हंगामे और बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल भी इस इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था, तो बकरीद से पहले बकरे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक कुर्बानी के नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। बकरीद से पहले इतना बवाल क्यों मचा है? मीरा रोड में बकरे पर इतना बवाल क्यों? कुर्बानी के नियम कौन तोड़ रहा है? सोसाइटी के अंदर क्यों भिड़े हैं लोग? और उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र तक इतना तनाव, इतना टेंशन क्यों? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के जुड़ेंगे, आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु, स्वागत है आपका, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वागत है आपका, इमरान सोलंकी बंगाल से AIMIM के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर मुमताज आलम मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह से, आपसे सबसे पहले सवाल कि ये बकरीद के आसपास ही सब सारे बैन और ये सब याद आ जाता है क्या? क्या जरूरत पड़ती है? कोई त्योहार है, त्योहार की तरह मना लेने दीजिए। मनोज्ञा जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। त्योहार को त्योहार के तरीके से मनाना चाहिए। त्योहार के तरीके से किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करने का प्रयास क्यों कराना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग होते चिढ़ाने का काम करते हैं इसी टाइम पर, कि हिंदुओं को चिढ़ाना है। कि भाई सीधी बात है कि हर जगह पे है कि जो पब्लिक प्लेस है वहीं पे आप कुर्बानी दीजिए। जिन जानवरों की अनुमति है उसी जानवरों को कुर्बानी दीजिए। स्वच्छता का आप ध्यान रखिए, और सोशल मीडिया पे इस तरीके से गैर वाजिब पोस्ट मत डालिए कि जहां पे कुर्बानी देखते हुए लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट। जब सिंपल सी बात है, जब लोगों को कहा जाता है ना होली के रंग जब चलता है तो कई लोग कहते हैं ना होली का रंग मत लगाना क्योंकि हमें लाल रंग पसंद नहीं, लेकिन खून का लाल रंग पसंद होता है उनको। तो वो होली के दिन उनका दूसरा एटीट्यूड हो जाता, और ऐसी जगहों पर दूसरा। देखिए, सबके धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है कि जहां से किसी की नाक पे कोई टच ना होने पाए। इसका मतलब स्वतंत्रता के नाम पर या धार्मिकता के नाम पर आप दूसरे के सेंटीमेंट को हर्ट करें, ना किसी के सेंटीमेंट को। कोई रिलीजियस हमें नहीं लगता सिखाता है, कोई रिलीजन सिखाता किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना। पर प्रॉब्लम ही होती है जी, तो आपको लग रहा है आप सेंटीमेंट हर्ट करते हैं, आपके सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। चलिए अब इमरान सोलंकी से पूछ लेते हैं, AIMIM के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि आप सेंटीमेंट हर्ट करते हैं इसलिए सारे कानून लगाए जाते हैं। वक्त दिया हमारे बीजेपी के हमारे दोस्त जो बोल रहे थे धर्म की उनको आहत होती है। आप मुझे बताइए, बकरे से कोई सेंटीमेंट आपका जुड़ा हुआ है सर? और बकरीद हुई आई नहीं है, बकरीद अभी 2 दिन बाद बकरीद है, अब वो बकरे रखे उसमें आपको तकलीफ, हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे हनुमान चालीसा गाय का क्या नहीं? अरे तो आप बकरा देख क्या आपको मुसलमान, आपको जहाँ मुसलमान दिखते हैं वहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान बिल्कुल पढ़िए। अनिरुद्ध जी बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, अनिरुद्ध जी बोल लेने दीजिए, सबको मौका मिलेगा। मेरे शो में सबको स्पेस मिलेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। बके जा रहा हूँ जुनून में क्या क्या। सर सुनिए, पहले सुनिए, हिम्मत रखिए। आप बोल रहे हैं कि धर्म को आहत कर रहे हैं, सेंटीमेंट को आहत कर रहे हैं। सर बकरा तो आपकी मां नहीं है ना, बकरे काटने में क्या दिक्कत है आपको? भाई बकरे हमारा मुसलमान का त्योहार आता है, वो तकलीफ होती है।
मुसलमान गाय गोश्त खाता उसमें तकलीफ होती है, मुसलमान नमाज पढ़ता उसमें तकलीफ होती है आपको। इमरान साहब कटती तो गाय भी है ना, उस दिन उस पर रोक लगाई जाती है ना, उससे तो आहत होते हैं। अनुराग जी आपसे पूछना, एक मिनट इमरान साहब, एक मिनट आपको रोक रही मैं। अनुराग जी जवाब दीजिए इसका, आप इनकी बात से सहमत हैं जो कह रहे हैं इमरान सोलंकी? आपने मेरे से पूछा? हाँ अनुराग जी आपसे। देखिए इनका क्या होता है ना, जैसे कुतर्क करना है, इनके पास जब कोई लॉजिक नहीं बचता है, बकरा माँ है, बकरा ये है। अरे भाई आप एक चीज बताइए, सीधी सी बात बताइए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों आपको दिक्कत हो रही है? आपको पहली चीज तो इस्लाम में कहीं है ही नहीं है कि बकरे की बलि चढ़ाना है। अगर मैं आप बता दीजिए, अच्छा, इस्लाम अब ये पढ़ाएंगे हम लोग है तो उन्होंने तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। बकरा का मतलब होता है सबसे प्रिय चीज की बलि चढ़ाना। आपको बकरा मिल जाता, गाय मिल जाता, आप कहीं न कहीं लोगों के सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए। और एक चीज बताइए, जब अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है तो वहीं पे आप करिए कुर्बानी काम करिए। कैसा थोड़ा सोसाइटी में घर में किसी घर में घुस के करने लगेंगे? सोसाइटी 500 लोग रहते हैं, आप अगर होली का रंग होता है, जब होली का रंग चलता है तो लोग बचा के चलाते भाई उनके घर पे होली का रंग, जिसको होली के रंग से नहीं है, पटाखे चलते, फुलझड़ी चलती है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, जबरदस्ती हाथ पर राखी नहीं बांध दिया जाता। अगर आप लोग नहीं मानते रक्षाबंधन को तो आप ऐसा क्यों करते हैं? सीखिए, आप घर में घुस के आप बकरा काटेंगे, महाराष्ट्र की हर सोसाइटी में डालेंगे जहाँ मुसलमान ज्यादा है, हिंदू कम है, अगर 30% हिंदू है वहां पर गणेश चतुर्थी होती है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जहाँ मुसलमान लीडर दीजिए भाई साहब, 57 देश है, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तो गणेश चतुर्थी आप कहाँ से बनाएंगे? आप पाकिस्तान से हैं क्या? डेमोक्रेसी नहीं तो डिबेट कहीं और चली जाएगी। आप पाकिस्तान से है क्या या बांग्लादेश से? कहाँ से आप? इस्लाम जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं, ये सब डिबेट कहीं और चली जाएगी। आप कहाँ से हैं? हिंदुस्तान से? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, पता नहीं कैसे क्या कर जाएगी। आपको यही लगता है? बात रहेंगे चलिए एक मैं आपको रोक रही हूं, रहेंगे हिंदुस्तान बात है पाकिस्तान की। ये आरोप तो बड़ा संगीन है। देखिए कहाँ रहेंगे, क्या बात करेंगे, ये तो देश के कानून के हिसाब से देश चलेगा ना, संविधान के हिसाब से चलेगा। इमरान साहब धार्मिक किताब के हिसाब से तो देश नहीं चलेगा, ये बात तो सब जानते हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ है। अनुराग जी जब बात देश की हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हो रही है, जिस तरह के नियम कानून बन रहे हैं और जो हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूंगा कि टीवी डिबेट में हल्ला मचाने से अच्छा है दोनों लोग अगर एक बार पेट्रोल पंप पे चले जाएं तो देखो पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहां पे कोई आपको रियायत नहीं मिलने वाली, इसलिए लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जानबूझ के सब चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि वो मुद्दों पे रखना नहीं चाहती देश की जनता को। जैसे त्योहार आएगा, होली आएगी, दिवाली आएगी, बकरीद आएगी, ईद आएगी, नवरात्रि आएगी, बीजेपी का खेल शुरू हो जाता है। हम लोग जब बचपन में थे छोटे छोटे, हम लोग कितनी धूमधाम से हर त्योहार मनाते थे, कभी कुछ नहीं होता था। अचानक ये कैसे इस तरह की घटनाएं होने लगी? और जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चारों तरफ, आप तो जोश भरते थे, सबको बताते थे हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपके आते ही मीट का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो गया। ये कैसे हो गया मीट का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा? कम से कम 17 से 18 लाख टन 2025 में, 2024-25 में बढ़ गया एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट होना अच्छी बात है कि नहीं अनुराग जी? आपत्ति है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है देश का? मीट का नहीं, देश का एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है, मीट का, अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। बात कर रहा हूँ, मीट की बात कर रहा हूँ। इसके मतलब स्लॉटर हाउस बढ़ गए हैं, इसके मतलब ज्यादा जानवर काटे जा रहे हैं। इनकी सरकार में जानवर ज्यादा कट रहे हैं। आंकड़ा लेके समाजवादी पार्टी के लोग बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये लोग जो है ये जानवर कटने का सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रहा है तो बीजेपी की सरकार में, और यहाँ पे आगे राजनीति करेंगे। सवाल ये है कि गाय माता हमारे लिए गाय माता, बिल्कुल गाय माता, पूरे देश के लिए गाय माता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट में मिथुन हो जाती है, यहाँ पे आके गाय माता हो जाती है। मैं आपको रोक रही हूँ, एक मिनट, हमें जरा महाराष्ट्र चलना पड़ेगा क्योंकि मुंबई के मीरा रोड पर अब पुलिस की तैनाती बढ़ गई है। जिस सोसाइटी में लगातार बकरे का बवाल हो रहा है वहां लेकर चलते हैं अभिषेक अवस्थी, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अब पुलिस लगातार पहुंच गई है, वहां पर संख्या बढ़ा दी गई है पुलिस बल की। क्या हो रहा है अभिषेक, तस्वीरें दिखाइए लाइव। देखिए स्थिति नियंत्रण के बाहर हो चुकी है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर वीएचपी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सुबह से, और ऐसे में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक कार्यकर्ता अपने हाथ में सुअर लेके आता है सोसाइटी के सामने और उसी को रोका जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा बल का प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ा जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है। और वहीं अभी बजरंग दल और वीएचपी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें मारा एक तरीके से।
तो जो माहौल है, जो स्थिति है यहाँ पर पूरी तरह बिगड़ती हुई आप देख सकते हैं। और एक तरीके से कुछ ही समय पहले किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है वो आए थे, अंदर पुलिस से बातचीत करके ये आश्वासन देके गए कि नियमों के तहत बकरे यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे कुछ ही समय में और नज़दीकी बुचड़खाने में भेजे जाएंगे। लेकिन एकाएक जिस तरीके से स्थिति खराब हो गई है, कुछ ही समय पहले बीजेपी और वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सुअर लेके यहाँ पर पहुंच गए एक तरीके से विरोध करने के लिए, तो पुलिस ने उनको रोका, खदेड़ा और आप देख सकते हैं पूरी हिंसक झड़प यहाँ पर हुई है। स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई है। पुलिस बल लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और एक तरफ से वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें मारा है। तो ये स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। जी अभिषेक, आपका धन्यवाद। आपको बता दें विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। भाई बकरीद आती है तभी आपको सारी चीजें याद आती हैं क्या विजय शंकर जी? स्वागत है आपका। लेकिन ये बता दीजिए कि ये जो हो रहा है शांतिपूर्ण हो सकता है ना कोई त्योहार? इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सुअर लेकर आने को क्या कहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों द्वारा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमने अभी 2 दिन पहले ही हमारे माननीय महामंत्री जी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी दी है और इसलिए दी है कि इस बार ईद के समय इको ईद मनाई जाए, पशुओं की हत्या न की जाए। करोड़ों पशुओं की हत्या की जाती है, करोड़ों लीटर उसमें रक्त बहता है, नालियों में बहता है, जल स्रोतों में जाता है, करोड़ों लीटर पानी उसमें नष्ट होता है। और पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण बचाना है तो एक बड़ा माध्यम बन सकता है कि ईद के समय ये पशु बलि न दी जाए। भेड़, बकरी और गाय, भैंस सब काटी जाती हैं देश भर में, तो न काटी जाए। और यही हमने एक संदेश भी दिया है और कहा भी है कि ये करना चाहिए। संदेश आपने दिया कुछ और, पहुंचा ये है कि वहां सुअर लेके पहुंच गए वीएचपी के कार्यकर्ता और समर्थक। नहीं जाना चाहिए, नहीं सहमत है जो हो रहा है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। और जब एक संदेश ये हमने दिया है तो उसको मानना है। और सारे देश में उनका अपना त्योहार है, वो मनावे, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी भी हमने दिक्कत नहीं है तो फिर ये क्यों हो रहा है सर? हमने कभी इतना कहा है कि अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी सरकार है, केंद्र में है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, कानून ले आई ना कि यहाँ पे कोई प्रकार का मीट मांस नहीं बिकेगा। बंद, परमानेंट बंद करवा दीजिए। क्यों नहीं बंद करवाते? ये नाटक जो आप करते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो इस तरह की राजनीति हर त्योहारों पे आप फैलाते हैं, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का त्योहार हो, चाहे ईसाई, चाहे यहाँ पे क्रिश्चियन त्योहार हो। अगर मीट यहाँ इस देश में बैन करवा दीजिए, सरकार आपकी है, फिर ये नाटक क्यों बैठ के? भाई किस बात का नाटक है? सरकार आपकी नहीं है क्या महाराष्ट्र में, या केंद्र में आपकी सरकार नहीं है? बैन करवा दीजिए। और उसके साथ गोवा में भी करवा दीजिए। माने यहाँ पे गाय माता होगी, गोवा में गाय माता नहीं होंगी। वहाँ पे भी, अरे हम कह रहे पूरे देश में गाय माता है। गाय माता पे कोई हाथ लगाएगा तो जेल के अंदर डालिए। लेकिन आपके मंत्री और आपके लोग अगर गाय माता की बात करेंगे, वहाँ पे गोवा में कहेंगे नहीं गाय माता नहीं है, तो यहाँ गाय माता होगी। छोटा सा जवाब। हाँ, मनोज्ञा जी देखो, अब आपको ध्यान में आ गया कि मैंने विषय कहाँ प्रारंभ किया था। और अनुराग जी एक चीज स्क्रिप्ट रट के आए थे और उस रटी रटाई स्क्रिप्ट को ये पढ़ रहे थे। ये सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सारी सरकारें मेरी भी हैं और सारी सरकारें आपकी हैं। जो आग्रह निवेदन आप कर सकते हैं वही आग्रह निवेदन में एक मिनट अनुराग जी, आग्रह निवेदन आपकी। देखिए आपको कोई नहीं टोक रहा अनुराग जी, मेरे शो पे नहीं। मैंने ये कहा है मनोज्ञा, मैंने कहा कि करोड़ों पशुओं की हत्या होगी, करोड़ों लीटर रक्त नालियों में बहेगा और जल स्रोतों में जाएगा, पानी खराब होगा। पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण का बचाव भी करना है। और उसके लिए हमने कहा था कि क्यों ना इको ईद मनाएं। और इको, चूंकि कुर्बानी की बात होती है, कुर्बानी नहीं त्याग होता है, तो आप गरीबों के यहाँ जाइए, बेसहारा लोगों के पास जाइए। देखिए आप त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जरा रोक कर ये महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखा दूं। स्थिति बिगड़ रही है, पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब आप कल्पना कीजिए, एक त्योहार है और त्योहार के साथ साथ बकरीद के नाम पर जिस तरह से संग्राम हो रहा है, बकरीद, बकरा और बवाल, ये है इस समय महाराष्ट्र का हाल। क्योंकि यूपी टू बंगाल बकरीद से है उबाल। पर इन सब के बीच में मैं आपको ये बता दूं कि ये तस्वीरें इस समय हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। पर आपको एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगी डॉक्टर मुमताज आलम से,
मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। आप मुझे ये बताइए कि जब इस तरह की बात होती है, अगर किसी त्योहार पर इस तरह के सवाल उठते हैं, तो ये बात तो सही है ना कि पर्यावरण का हवाला सिर्फ होली पर क्यों दिया जाए और दिवाली के पटाखों पर क्यों दिया जाए, फिर उसको बकरीद पर भी लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कभी मुसलमानों की तरफ से न तो होली पे नहीं, देश की तरफ से दीजिए सर, धर्म की तरफ से मत दीजिए सर, देश के नागरिक की तरफ से दीजिए। हिंदू और मुसलमान की तरफ से स्वागत मत करिए मेरा। आप आपका मेरे शो पे स्वागत है। सुन लीजिए मुमताज साहब, मैंने जो कहा आप तक पहुंचा? अब बोलिए। पहुंच गया ना, मैंने तभी तो कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की तरफ से न तो कभी होली पे कोई सवाल उठाया गया, न दिवाली पे सवाल उठाया गया, न कभी रोक की मांग की गई, कभी कुछ नहीं किया गया। और हमेशा से हिंदुस्तान में सदियों से बहुत प्रेम पूर्वक त्योहार होते आए। देखिए, अभी आप कह रहे पर्यावरण की बात, अभी जैसलमेर राजस्थान में 500 गायें वहाँ पे सड़ी पड़ी हुई हैं, और वहाँ के जो करीब हैं लोग रहते हैं, उनकी हालत जा करके पूछिए। वहाँ पे जो नगर निगम परिषद है वो इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। वो कह रहे बकरा कटने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आप इस बात से सहमत हैं? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। अरे तुम मेरी हर बात पे अगर बोलेंगी तो मैं बोलूंगा कैसे? अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोल लेने दीजिए। अब आप ही बोलिए, चलिए सुन रहे हैं आपको। मैं उस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज, पर्यावरण, इसकी वजह से पूरे साल जो जानवर कटते हैं, हर जगह स्लॉटर हाउस है, स्लॉटरिंग हो रही है, स्लॉटर हाउस बढ़ रहे हैं। सरकार ने कभी उस पे कोई ध्यान दिया? हलाला सर्टिफिकेट लेने के लिए कतर अभी कौन गया था? कौन लेकर के आया? क्यों लेकर के आए? और आ जाइए, आप बताइए, गंगा और जमुना में जो नाले गिर रहे गंदे, इसके लिए सरकार ने कुछ किया? नमामि गंगे कहाँ है? इसकी कहाँ चल रही है? क्या उसका हुआ? हमें उसका जवाब चाहिए ना। सारा पर्यावरण। मैं आपसे खेत की बात करती हूँ, आप खलिहान पर चले जाते हैं, यही तो बात है। फिर आप कह रहे हैं आप समय नहीं देती है। हम कह रहे हैं कि आप पूरे देश में जानवर कटवाना बंद कर दीजिए, हम बकरीद भी बंद कर देंगे। आप कह रहे हैं पूरे देश में जानवर कटवाना बंद कर दें, तो आप भी बंद कर देंगे। चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु जुड़ रहे हैं, उनसे पूछ लेते। वो कह रहे हैं कि अगर पूरे देश में, डॉक्टर मुमताज आलम का कहना है, पूरे देश में आप जानवर कटवाना बंद कर दीजिए, हम बकरा काटना भी बकरीद पे बंद कर देंगे। सहमत आप इस बात से? आप करेंगे इस बात पर आगे बात सरकार से? आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में मुसलमान रहते हैं, पूरे विश्व में बकरीद बनती है, नियम की तरह बनती है। अरे आप जानवर कटने पे बात कीजिए। आप इस देश के अंदर नियम मानोगे नहीं मानोगे? कितने बैन लगवा दीजिए, बात खत्म हो जाए। क्यों नहीं आप जानवर कटवाने बैन लगवाना चाहते? क्यों यहाँ राजनीति कर रहे हैं बैठ के आके? आप बोलिए सरकार से, बोलिए सरकार यहाँ स्लॉटर हाउस बंद कीजिए, जानवर कटवाना बंद कीजिए। यहाँ पे अनुराग जी जवाब देने दीजिए, आपको समय दूंगी मैं। बोल दो ना, शाकाहारी बोल दो। अनुराग जी आपको समय मिलेगा, आप चिंता मत करिए, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको सबसे ज्यादा समय दूंगी मैं बोलने के लिए। भदौरिया जी तो यहाँ पर देवा बाबू में आए, हरा पहन के आए हैं, बोले हम ईद मना के भी आए हैं, अभी बकरीद भी मना के आए हैं, बचपन में ईद मनाते थे, अभी ईद मना के आए हैं। अभी क्या आचार्य जी, अब हरे में क्या दिक्कत है बताइए ना मुझे। घर में हरा पेड़ लगाए होंगे, और गमले भी घर में रखे होंगे हरे, क्या है, हरी सब्जी भी खाते होंगे। नियम नहीं मानना, नियम मानने दिक्कत है। हरी सब्जी खाते हो कि नहीं? अरे हरी सब्जी खाते हो कि नहीं? लाल सब्जी खाते हो? कौन सी सब्जी खाते हो? सफेद सब्जी खाते हो क्या? अरे सब्जी तो हरी होती है, पेड़ पौधे भी हरे होते हैं। मुझे लग रहा है आचार्य की बात कर जा रही है। डालने का समय आ गया है, बिना नियम के अनुसार कोई नहीं होगा। यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह नियम के अनुसार होता है। छोड़ दिया है क्या? ऊपर कोई नहीं करता घर। अभी नियम कांग्रेस हरी सब्जी खाते हो नहीं? गमला लगाया, हरा गमला, पेड़ पेड़ लगाए कि नहीं घर के अंदर में? ये पत्थर ही पत्थर लगाए हैं। अनुराग जी, अरे अनुराग जी बोलने दीजिए, धर्म गुरु हैं, उनको बोलने दीजिए। आपके समय पर कोई नहीं रोकता है बीच में। हरियाली करनी है, इसलिए याद दिलाया। अनुराग जी आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आपको सबसे ज्यादा समय दिया जाएगा, मैंने कहा ना, मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए आचार्य जी, जल्दी बोलिए, फिर आप मुझे दूसरे पर। आपको बात कह रहा हूँ कि नियम का पालन करें। एलिमेंट्स क्वार्टर एक्ट 1960 में कांग्रेस ने बनाया था, और उसके अंदर व्यवस्था है कि घर के अंदर, रोड के ऊपर, किसी प्राइवेट जगह पे
कुर्बानी नहीं हो सकती, उसके लिए परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन नहीं लेनी है। यूरोप में परमिशन लेंगे, अमेरिका में परमिशन जाके लेंगे, लेकिन भारत में कांग्रेस और समाजवादी लोगों ने ऐसा इस देश के अंदर बना दिया है कि नहीं। चलिए ठीक है, कानून की बात की जाएगी तो जरा अनिरुद्ध जी से पूछ लेते हैं। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कि कानून ही ले आइए ना, सब जानवर को काटने पर रोक कर लीजिए, फिर तो इतना एक्सपोर्ट वगैरह है सब भूल जाइए। पार्टी की दिक्कत क्या, इनके मुखिया जो है वो यादव कुल के हैं, जो कि गौपालक समाज रहा है। वो तो कहते हैं जहाँ गौवंश बांधी जाती, जहाँ गौशाला होता वहां से बदबू आती, जहाँ बकरा कटता वहां खुशबू आती। जब इनके नेता ऐसे बोलते हैं, वो तो थेथराई करना अलग होता, कुछ भी बोल के चले जाए। अनुराग जी का क्या है, वो तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम लेना तो ऑक्सीजन, नियम की बात नहीं करेंगे, आपको लगता है नियम की बात आप नहीं करेंगे। अच्छा आप बताइए, अगर आप क्या करेंगे, सोसाइटी में जाके घुस के बकरा काटेंगे? आप सोसाइटी में जाके घुस के बकरा काटेंगे? आपके घर में आके कोई बकरा काटे आपको अच्छा लगेगा? आप ही बता दीजिए, जानवर नहीं कटेगा। आपके घर में कोई आके बकरा काटेगा अच्छा लगेगा? आप सड़क पर जाके बकरा काटेंगे अच्छा लगेगा? सड़क पे आप नमाज पढ़ेंगे, सड़क पे आप बकरा काटेंगे, नियम आप मानेंगे नहीं, नियम कहेंगे नहीं, तो गजब की बात है। कल को अगर सड़क पे नमाज पढ़ने से मना किया जा रहा है, कहेंगे सड़क ही फाड़ दो। आपको नहीं, इनका यही लॉजिक है ना। अगर सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना किया जाता तो कहेंगे नहीं सड़क ही फाड़ दो। सड़क छोड़िए, गजब की बात आप करते हैं, गजब की लॉजिक है आपका। अब अनुराग जी आप नहीं बोलने देंगे, बताइए फिर आपके बीच में मुझे बोलना पड़ता है। मानिए कानून तो बना है ना कि आप क्या अनिरुद्ध जी बोलिए, आप फिर मैं अनुराग जी को समय दे रही हूँ। जगह होगा वहीं पे आप कुर्बानी दे सकते हैं। जो जानवर अथराइज्ड होगा उस राज्य में वही आप कुर्बानी उसी का दे सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान रख, कानून तो बना, कानून नहीं मान रहे हैं। इनका तो यही इन लोगों को तो यही आदत है, अगर नमाज पढ़ने के लिए रोड पे रोक लगाई जाती, कहेंगे नहीं रोड उखाड़ के फेंक दो। चलिए इसका जवाब इमरान साहब से लेते हैं। इमरान सोलंकी, पहले इसका जवाब दीजिए कि आप कानून नहीं मानते, इसलिए बंगाल में भी यही कहा गया कि आप सड़क पर मत पढ़िए नमाज। ये इसीलिए आता है ना कि भाई आप कानून नहीं मानते हैं, कहीं भी किसी सड़क पर रोक के, ये आरोप लग रहा है आप पर। जवाब दीजिए। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का कानून बनाया यहाँ पे जो हमारे सीएम है, मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला, मुसलमानों ने मान लिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। मुसलमान मस्जिद में 2 जमात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, अब इनको गाय से प्रॉब्लम है, हम मान ली, चलो गाय से, हम गाय नहीं, बंगाल के लोग मुसलमानों ने गाय को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन इनके साथ तकलीफ क्या है ना, 14 साल की गाय जो है वो मम्मी है और 15 साल की गाय जो वो यमी है। ये भाजपा का चरित्र है। अब दूसरी बात, मुसलमान, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, ये मीम का प्लेटफॉर्म नहीं है इमरान साहब, मीम शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको सीरियस बात करनी है, आप करिए। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए इसका। मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बोलिए। बार इनको बोल रहा हूँ 15 साल की गाय, नहीं इमरान साहब, मैं इस पर रोकूंगी आपको। 15 साल की गाय, ये बाकी जानवरों के लिए भी कहा जा सकता है। धर्म में जिस जानवर को जो सम्मान है, ये बाकी जानवरों के लिए भी बुआ बोला जा सकता है। अभी महाराष्ट्र में जिस, एक मिनट इमरान साहब, मेरे शो पे नहीं। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए। देखिए ये लोग यही सेंटीमेंट लोगों का हर्ट करते हैं। मैंने डिबेट को ओपनिंग में कहा था ना, ये लोग सिर्फ सेंटीमेंट हर्ट के चिढ़ के कहते चिढ़ाने का काम होता है कि हिंदुओं को कैसे कहां क्या चिढ़ाया जाए। 15 साल की नहीं, यही आदत इन लोगों की है, सिर्फ चिढ़ाने की आदत है। नींद मानना नहीं है, नमाज अदा करने के लिए कहा गया कि भाई सड़क पे मत करिए, नहीं कियोस्क करिए। जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं आप ही की सरकार ने नियम बनाया है। कुर्बानी दीजिए कहीं। इमरान सोलंकी AIMM के बंगाल के मुखिया कह रहे हैं कि बंगाल में आप ही की सरकार ने ये नियम बनाया है। जवाब दीजिए। ये जबरदस्ती से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। 15 साल की गाय को आप काट सकते हैं, जवाब है इसका आपके पास में? कौन काट रहा गाय को? सरकार ने बोला बंगाल में। कौन काट रहा गाय को? आपकी सरकार ने काट रहा है भाई, क्या छूड़ा फरे फैला रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री, आप बताइए ना, कहाँ काट रहा, कौन गाय, किस स्टेट में कट रहा है? ये झूठ मत फैलाइए, ये झूठ मत फैलाइए बीफ के नाम पे आप लोग। अरे सर, कब तक झूठ मत फैलाइए, आप लोग झूठ बोलिएगा। नहीं, झूठ मत बोलिए। इस देश के अंदर 74 स्लॉटर हाउस सारे मुसलमानों के हैं, ये झूठ मत बोलिए। एक का डेटा लेके बैठा हुआ हूँ और ये गाय के नाम पे झूठ मत फैलाइए यहाँ बैठ के। आप लोगों की आदत हो गई हिंदू सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना। अगर कुछ भी नियम की बात आती है चिल्लपो करने लगते हैं। नमाज सड़क पे पढ़ना है, नहीं हम सड़क पे पढ़ेंगे। अगर नमाज सड़क पे पढ़ना है वर्षी बाबा नहीं पढ़ते सड़क पे। आप हमेशा आप लोग क्या है कि नियम को मानते नहीं है। ये सरकार ने कहा कि आप सार्वजनिक स्थल पे आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, जो जगह आइडेंटिफाई होगा वहीं पे कुर्बानी दीजिए, नहीं हम घर में घुस के सोसाइटी में घुस के कुर्बानी देंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। और दूसरी चीज है कि पशु बलि जो है आपकी इस्लाम में ही नहीं है। हिंदुस्तान वहाँ तो सबसे प्रिय वस्तु है, आपके घर की जो प्रिय वस्तु है उसकी आप कुर्बानी त्याग दीजिए। बीजेपी सरकार ने बोला आपकी सबसे जो प्रिय वस्तु उसकी कुर्बानी दीजिए। ये तो इस्लाम में नहीं कहा गया कि पशु बलि दीजिए। बता दीजिए इस्लाम में कहाँ कहा गया? आप लोग तो इस्लाम को भी नहीं मानते हैं। देख रहा है
अनुराग जी जवाब दीजिए इसका। एक मिनट आपको रोक रही हूँ अनुराग जी, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मैं तो जानता हूं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब सरकार आपकी है तो इसके मतलब कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हो। अगर आपकी कानून व्यवस्था फैले तो आप त्याग प्रति जाइए, आप नहीं चला पा रहे इसके मतलब व्यवस्थाएं। अनुराग जी आपको रोकूंगी मैं 1 मिनट, क्योंकि किरीट सोमैया कुछ कह रहे हैं, ये वहीं पर फिर से आपको वहीं ले जा रही हूँ मैं, महाराष्ट्र जहाँ से शुरू है पूरा बवाल। अंदर शांति से रहवासियों के साथ बातचीत बवाल की बढ़ है, गया है, उनका सांत्वन दिया बकरे है। पर बवाल। उन्होंने जो ये संघर्ष की नौबत उनके ऊपर आई उसके लिए क्षमा मांगी है। वास्तव में महापालिका और पुलिस ने ये सोसाइटी में बकरे आने को पशुओं को उठाकर ले जाती हुई, जिन्हें यहाँ पर कुछ समर्थक कार्यकर्ता लेकर आए थे, और इसी पर बवाल हो रहा है। बात पशुओं की हो रही है, पशु को लेकर आने की, पशु को काटने की। देखिए बकरीद की ये तस्वीरें बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी लगातार यहां से हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरें में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक। पर इस समय महाराष्ट्र के मीरा रोड पर बवाल है। नाम है मीरा रोड, लेकिन शांति का नाम नहीं है इस सड़क पर, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये तस्वीरें, अब आप कल्पना कीजिए कि पुलिस को किसी ऑटो में बैठकर उस पशु को उठाकर हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है, सिर्फ जिससे इस इलाके में कम से कम शांति की प्रक्रिया बहाल रहे। बकरे काटे जा रहे हैं, बकरे लाए गए हैं, जिसके बाद यहाँ रहने वाले कई सारे ऐसे रिहायशी इलाके के रहने वाले लोगों ने, निवासियों ने इस पर विरोध किया था, और इसी विरोध के बाद अब ये सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो गया है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि वीएचपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर सुअर को लेकर आए, और उसके साथ साथ अब एक और बकरा कटने की तैयारी, तो दूसरे ओर लग रहा है कि बकरीद पर इस समय महाराष्ट्र के मीरा रोड में कल्पना से परे स्थितियां जा रही हैं। लगातार देखिए पुलिस की ये तस्वीरें लेकर भागते हुए पशुओं को, और उसके साथ साथ ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा है। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। अब ये तस्वीरें देखिए, आप कह रहे हैं कि हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम सबसे शांति की अपील कर रहे हैं, ये तस्वीरें तो शांति का बयां कर नहीं रही हैं कहीं भी। तो उन्होंने क्या, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने ऐसा काम किया, आपने कहा था मौका देंगे, मौका ही नहीं दिया। शांति के लिए राज्य सरकार ने कुछ निषेध किया है, वो मान लिया क्या इन्होंने? अभी 2 दिन पहले हरनंदी में 2-3 गायों का मांस और खाल हरनंदी में फेंकने आए, गाजियाबाद में वो गाय कटी। ये सब करने के बाद भी हो रहा है। यानी ये जिद है कि सरकार कहे या समाज कहे या चाहे पर्यावरणविद कहें, चाहे करोड़ों लोग पर्यावरण की चपेट में आ जाएं, लेकिन इनको वही करना है जो इनके मन में है। हम कहते हैं कुर्बानी की बात आती है, तो कुर्बानी में हमने पहले भी कहा कि आप त्याग करिए ना। यह जीव मतलब पशु हत्या, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, सबको काटना है और करोड़ों काटना है। तो विजय जी, ये पशु को लाने की क्या जरूरत थी? इस पशु को लाने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या दिक्कत हो गई? उसके साथ क्या किया उन्होंने? अगर ले आए तो क्या हो गया? क्या हो गया? काटा क्या किसी ने उसको? अगर ले आए तो क्या दिक्कत हो गई? अगर बकरा ही अपने घर के सामने बांध लेते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है। आप गाय बांधिए, आप बकरा बांधिए, आप भैंस बांधिए, उनके दूध का प्रयोग करिए, उनको खाइए पिए, अपना स्वास्थ्य बढ़ाइए। देश का पर्यावरण खराब करने के लिए उनको काटिए तो मत। अगर वो ले करके आए तो काटा तो नहीं किसी ने, लेकिन हम 4 बकरा लेके जा सकते हैं, 4 सुअर लेके जा सकते हैं। इनको क्या समस्या हो सकती है? तो मीरा रोड पे जब बकरा लाए तो उस पर आपत्ति है, लेकिन नहीं, क्या समस्या है? इन्हें काटने पर इनको आपत्ति नहीं है। कोई सुअर लेकर चला जाएगा तो उस पर इनको आपत्ति हो जाएगी। इसका जवाब मैं इमरान सोलंकी से लूंगी 1 मिनट बाद, लेकिन उससे पहले आपको मैं लेकर चल रही हूँ वापस अभिषेक के पास। अभिषेक, बवाल बढ़ता दिख रहा है वहां पर, यही सवाल कि किस तरह से शांति होगी मीरा रोड में? जाहिर तौर पर फिर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर विवाद जो है थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ पूरी तरीके से पुलिस तैनात है और दूसरी तरफ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रामक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो विजुअल्स आप देख सकते हैं जिसमें एक तरीके से कार्यकर्ता ने उत्साहित होकर सुअर तक यहाँ सोसाइटी के बाहर लेके आए, जिसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, उसको डिटेन किया गया, उसके बाद लाठीचार्ज तक किया गया। और इनका आरोप है कि एक तरीके से पुलिस ने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है। ये कहा जा रहा है कि अगर सुअर लाने से इन्हें तकलीफ है
तो अंदर जो बकरे हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ऐसी इनकी मांग लगातार हो रही है। वहीं जो इनके वरिष्ठ नेता है और डीसीपी जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करके सुलह करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के तौर से ये कहा जा रहा है कि 8 बजे तक यहाँ पर तमाम जो बकरे हैं उनको निकाला जाएगा, खाली करवा दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है, वो अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे में सभी बकरे यहाँ से खाली किए जाने चाहिए। और एक तरीके से जो कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि एक हिंदू आक्रामक हो चुका है और उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो ये आक्रामकता और बढ़ेगी, ऐसे चलते हुए बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्या पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, जल्द से जल्द एक तरीके से आश्वासन तो दिया गया है अभी के लिए। लेकिन आपको ये बता दूं कि आचार्य विक्रमादित्य, आपसे मेरा ये सवाल कि ये तस्वीर तो क्या अब ये जानवर लाना, ये पशु लाना ठीक हो गया जी? नहीं, मुझे बताइए, सुअर को पालना गलत कहाँ से? किसने कहा सुअर को पालना गलत है? सुअर पाल सकते हैं लोग, कुत्ते पाल सकते हैं, बिल्ली पाल सकते हैं, तो सुअर को ले जाने में क्या दिक्कत? ये बात कहाँ से गलत कह रही है कि सुअर कोई ले आया तो गलत? यानी सुअर रोड लेकर घूमे भी ना कोई, ये कहाँ से गलत बात? कौन सा ऑब्जेक्शन करने की बात कर रहे हैं? इस देश के अंदर में जानवर काटने पर ही बैन लगा दीजिए ना। इसको समझ नहीं आ रही है। कोई भी पशु इस देश में नहीं कटेगा, कानून बना दीजिए, कानून बनाओ ना। अरे भाई छोड़ो, भाई इस देश के अंदर मांस नहीं बिकना चाहिए, कानून बना दीजिए। इस देश के अंदर में कोई किसी प्रकार का मांस नहीं बिकेगा, कानून बनाइए, करवाना है मुस्लिमों से सब परेशान, कमर टूट गई है। डॉक्टर मुमताज से पूछ लेते हैं। डॉक्टर मुमताज, स्कूल की फीस जमा वो कह रहे हैं कि ये पशु लाना कुछ गलत नहीं था, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। है कि किसी ने मुसलमानों ने मुखालफत की क्या वहाँ पे? वो तो जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे उन्होंने उन्हें रोका, मुसलमानों ने तो रोका नहीं। तो आप उस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं मुसलमानों पे? वहाँ वो सुअर लेके गए तो उसे पुलिस ने रोका ना। तो पुलिस ठीक काम कर रही है, उसका पुलिस से पुलिस ठीक काम कर रही है। मुसलमान ने तो कोई मुखालफत नहीं की थी, इसलिए मुसलमान। तो मुमताज साहब, पुलिस ठीक काम कर रही है। गौशालाओं को देखो, गौशालाओं में मुमताज साहब, मेरा सवाल जाता ही नहीं आप तक, बताइए क्या करें? मैं कह रही हूँ क्या पुलिस ठीक काम कर रही है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस का काम है ठीक करना। ऑर्डर के एतबार से ये ठीक नहीं है, तो इसलिए उसने रोका। तो ये तो सवाल पुलिस से कीजिए, भाई क्यों रोका? ये तो जायज है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पुलिस ठीक काम कर रही है कि नहीं आपकी नजर में? बिल्कुल पुलिस ठीक काम कर रही है। उसको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो लोग बिगाड़ रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर कार्रवाई हो रही है तो इसमें मुसलमानों से सवाल नहीं ना, एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। जहां तक सोसाइटी की बात है, बिल्कुल मैं भी ये मानता हूं कि सोसाइटी में रहने वाले मुसलमानों को चाहिए कि एक कंसेंसस बनाए, जो साथ में रहना है, हमेशा रहना है। अगर उनको लगता है कि कुछ लोगों को तकलीफ है तो जगह बदल दें, इसमें झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं है, जगह बदली जा सकती है। कोई लिखा थोड़ी है कि वहीं पे बिल्कुल हो कुर्बानी। आप ही जाके कह दीजिए ना मीरा रोड वालों से, क्यों नहीं सुन रहे हैं फिर? बकरीद पर बवाल इसी बात पर तो है ना, आप ही आपकी बात समझ ले शायद। बजरंग, आप तो स्कॉलर हैं, आप तो समझा ही सकते हैं। अभी देखिए, अभी विजय शंकर जी का बयान कुछ था जब पहले आपने बात की सुअर के ताल्लुक से। अरे मैं आपसे बात करती हूँ, विजय जी तो आपका नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप अपनी बात करिए ना, मैं विजय जी से तो मैं सवाल कर ही रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या आप मीरा रोड के रहने वाले निवासियों को समझाएंगे कि वो ऐसा ना करें? आप मानेंगे इस बात को? मैं समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे एतराज हो सकता है, उनको ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ के मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ कि वो अलग जा करके कहीं ऐसी जगह पे करें जहाँ पे किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कोई शिकायत ना हो। कुर्बानी के लिए कोई वो जगह तो मुकर्रर नहीं है जहाँ पे करना ही चाहते। तो मैं ये कह रहा हूँ, और इसी तरीके से मैंने पूरे मुल्क के लिए कहा है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी न विजय जी, आप मानते हैं अगर यही हो जाए तो समस्या का हल हो जाए? साफ सफाई। विजय जी एक छोटा सा जवाब। नहीं, मैं देखो, जो डॉक्टर मुमताज ने कहा, मैंने कहा कि आप अपील करते हैं, हमने भी अपील की है और अपील बहुत पॉजिटिव वे पे हमने की है। हमने कोई थ्रेट जैसी बात ऐसा कोई हमने नहीं कहा। हमने कहा देखो ऐसा है कि आप करोड़ों पशुओं की बलि देते हैं, उनकी हत्या करते हैं। केवल हत्या नहीं होती तो देश का पर्यावरण भी खराब होता है और जल संसाधन भी खराब होते हैं। चलिए, फिलहाल पर्यावरण संसाधन से ज्यादा तो सर माहौल खराब हो रहा है, और ये बात तो सही है। इमरान सोलंकी एक छोटा सा जवाब। नहीं, वो माहौल भी खराब होता है, माहौल भी खराब होता है। सबको रोकना है तो वो जिम्मेवारी उनकी भी है।
इमरान साहब थोड़ा सा जवाब इन्होंने दो अपील की, डिबेट। अच्छी बात है अपील करनी। विजय जी, मैं कहता हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ। कि करोड़ों पशु, चलिए अनुराग जी, आप बोल लीजिए। आप आ नहीं रही। अनुराग जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि अरे आप बोलने का, आप किसी को छोड़ेंगे तो आपको बिना बोले आप बोल रहे हैं, आप लगाने की जरूरत नहीं जब हम पड़ती। गौरक्षक की बात करते अनुराग हैं, जी, तब आप उनको गौ हत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, कानून बनाइए। तब आप वकालत करते हैं कि उनको गौ हत्या करनी चाहिए। आप खाली आके रोना रोते हैं। मैं कहता हूँ आप राजनीति कर रहे हैं। अनुराग जी, आप जब हम राजनीति गौ करना बंद हत्या कीजिए। सरकार आपकी, अनुराग जी कुछ नहीं करेंगे। सरकार तब आप आपकी कहते है। हैं दिक्कत क्या है, उनको करने देना चाहिए, उनको अपना खाना है। केंद्र में भी आपकी करोड़ों जानवर कटते केरल में हैं। सड़क यहाँ के बीच पर में गाय मारी जाती है, आप तालियां बजाते हैं, हंसते कानून हैं। बना के बैन कीजिए कि खाली राजनीति करने के लिए केरल बैठे हैं यहाँ में पे। सड़क के मैं आपसे बीचों बीच गुजरते हैं, जब नहीं, गाय केरल काटी पहले छोड़िए, जाती है, देश में अनुराग कानून बना भदौरिया दीजिए, जी, देश में कानून आप बन जाएगा तालियां तो बजाते फायदा हैं, नहीं। कहाँ केरल, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ उत्तर प्रदेश। उसका दुख आपको होता नहीं है, नहीं बनाना चाहते, उसका आप दुख नहीं होता। सेलेक्टिव देखो होते हैं। इसलिए आप आपको राजनीति किसी करते आपका हैं। से कोई राजनीति मतलब नहीं, ठीक नहीं है। देश के आपको अंदर में केवल राजनीति पॉलिटिकल कर रहे हो गेम आप, खेलना महंगाई होता से है। ध्यान भटकाना, जब शंकर जी को जनता को असली मुद्दों से ध्यान फव्वारा भटकाना, कहा जा रहा महंगाई से था, आपको तब भी आपको डर कोई हो रहा समस्या नहीं थी। आपका भी कलेजा कठोर यानी हिंदू, होगा, जब लेकिन आप हिंदू बोलेंगे नहीं दिमाग आधारों से, पर डर तो चोट आपके होती अंदर है, महंगाई का। जब लेकिन अरे सुन महंगाई के दर लीजिए, पे बोलना जब नहीं हिंदू चाहते, आस्थाओं पर जनता चोट का होती मुद्दा है, तब लेकिन आपको ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है। कि आपस में बात करना। अरे हम कहते हैं आप मैं सारे वही कह रहा जानवर हूँ, को बंद वही करवा कह दीजिए रहा हूँ, देश के वही अंदर कह में। रहा हूँ, कानून उनको बना- मना वही करिए, नहीं, छोड़िए, वही क्या होता उनको है? मना कानून करिए का पशु कानून हत्या बनाइए, करने वही के क्या लिए, होता है? कानून उनको बनाना मना है, करिए वही पशु बोल हत्या रहे हैं, करने के वही लिए। बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। अरे वही तो एक छोटा सा जवाब, अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपसे आखिरी जवाब, 10 सेकंड आपका छोटा सा जवाब। पहले देखिए, सुअर के बारे में ऐसा कुछ बोला जा रहा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत से ऐसे दलित समुदाय में से कुछ वर्ग भाई लोग हैं जो कि सुअर पालन करते हैं, अच्छा रोजगार चलाते हैं, तो इसलिए ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग मत करिए कि सुअर ऐसा जानवर है, वो जानवर है। दूसरी चीज ये मैं कह रहा हूं कि ये लोग जैसे विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो हाथ में तलवार लेके घूम रहे होते, कहाँ गाय मिल जाए, कहाँ बकरा मिल जाए, उनको काट दे और उसके बाद खूब जबरदस्त ठहाका लगा, कैसे देखिए हिंदू सेंटीमेंट को कैसे हमने हर्ट किया। ये लोगों की हमेशा की आदत रही है कि जैसे होली का टाइम होगा कहेंगे नहीं उससे तो स्किन खराब हो जाएगा, गुलाल उड़ेगा, और फुलझड़ी से जो है पोल्यूशन खराब हो जाएगा दीपावली के टाइम पर, और करोड़ों जानवर आज के दिन कटेंगे, बकरीद के दिन कटेंगे। भाई इस्लाम में ही पशु बलि को मनाही है, इस्लाम में तो ये कहा गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यही बता दें कि जब राजनीति होती है तो एक तरफ कहा जाता है कटेंगे तो बटेंगे और दूसरी तरफ काटने पर रोक लग जाती है, राजनीति है ये।